हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन की। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, क्लास 12 में है। ठीक है, तो मैग्नेटिक इंडक्शन की हम बात करते हैं। इसको हम कैसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इसके पहले हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक, फ्लक्स ये क्या होता है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ फील्ड लाइन, द नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू सरफेस। द नंबर ऑफ फील्ड लाइन कैसी हो? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू ए सरफेस, through a surface. The number of magnetic field line passing through a surface is called magnetic flux. Is called magnetic flux. Is called magnetic flux. समझ में आ गया? आगे हम बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि किसी भी कोई भी आपके पास क्या है, सरफेस है। ठीक है, कोई भी सरफेस है, उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन होके गुजर रही है। समझ में आ गया? ओके, गुजर रही है। ठीक है, तो फ्लक्स को हम फाई से शो करते हैं। क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स है तो मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से शो करते हैं, तो ये आपको क्या हो जाएगा? फाई बी। ठीक है, फाई बी। ठीक है, फाई बी। थोड़ा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4। ठीक है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितना है? 4। इस सरफेस से होकर के कितनी फील्ड लाइन गुजर रही हैं? 4। यानी इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। एक एग्जांपल और हम लेते हैं। मान लिया ऐसे सरफेस में, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस सरफेस से होकर से यहाँ से यहाँ तक कितनी कितनी मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कितनी फील्ड लाइन गुजर रही हैं? 5। कितनी गुजर रही हैं? 5। 1 2 3 4 5। ये बाहर, इसको हम नहीं लेंगे। ठीक है, इस सरफेस की बात कर रहे हैं। ऐसे ही इसका हम एरिया बढ़ा देते हैं। अगर मान लीजिए हम एरिया इसका बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो एरिया हम बढ़ा देते हैं इसका, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो सिंपल सी बात है कि एरिया ज़्यादा, उसमें से गुजरने वाली लाइन्स क्या होंगी? ज़्यादा होंगी। समझ में आ गया? तो हम कह सकते हैं कि जैसे हम यहाँ एरिया छोटा था, यहाँ इससे बड़ा था और यहाँ इससे बड़ा। जैसे ही हम एरिया को बढ़ाते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, जैसे हम एरिया को बढ़ाते हैं, एरिया ऑफ यानी कि सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, वैसे ही जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो या मैग्नेटिक फ्लक्स की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? बढ़ती है। यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है एरिया की क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यहाँ आपको समझना होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि फाई बी प्रोपोर्शनल टू एरिया। कितना समझ में आएगा? नहीं समझ में आया? पहला है मैग्नेटिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू एरिया। समझ में आ गया? आगे
हम यहाँ पे पहुँचे हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, समझ में आ गया। लेकिन आपको ऐसा भी पता है कि फील्ड आप पहले पढ़ चुके हैं कि यानी कि जो फील्ड होता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, वो जितना ही ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन उतना ही अधिक होगा, ठीक है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि ये भी जो है प्रोपोर्शनल होगा किससे, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो भी प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। यहाँ पे ये आपका हो जाएगा बी ए, ठीक है, बी इंटू या ए इंटू बी, कुछ भी कह लीजिए आप। यहाँ हम अगर हम कांस्टेंट लगाते हैं तो के बी इंटू ए, ठीक है। कुछ समय के लिए अगर इफ के बराबर 1, देन आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी वो बी इंटू ए हो जाएगी। यहाँ पे एक तो ये आपका हो गया, ठीक है। ऐसा तब होगा जब जो है ये जो नंबर ऑफ लाइंस निकल रही हैं, ठीक है, वो इस सरफेस के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, इस सरफेस के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। इस सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी तो क्या होगा, यहाँ पे बी इंटू ए आपका फॉर्मूला। लेकिन अगर सरफेस के परपेंडिकुलर ना हो करके, तो समझ में आ गया, सरफेस से कुछ एंगल बना रही है, कुछ एंगल बना रही है, मान लिया थीटा है, थीटा एंगल बना रही है, तो आपको पता है कि जो इसका हॉरिजॉन्टल होता है, एक आपका एक मान लिया यहाँ थीटा बन रहा है, ठीक है। जो इसका हॉरिजॉन्टल होता है और ये आपका वर्टिकल होता है। वर्टिकल क्या होगा वर्टिकल का साइन थीटा होता है, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल का कॉस थीटा होता है। लेकिन हमको हॉरिजॉन्टल से मतलब है, हॉरिजॉन्टल मतलब जिस दिशा में फ्लक्स मूव कर रहा है वहाँ हमको मतलब है। तो वहाँ कुछ जो वेक्टर सेगमेंट होता है वो कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है। या हम इसको बी कॉस थीटा लिख दें या इसको बी साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ऐसे में आपका हो जाएगा कि जो है ऐसे में आपका हो जाएगा कि फाइव बी इक्वल टू बी इंटू ए और कॉस थीटा। ये आपका मोस्ट जनरल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है। ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स का मोस्ट जनरल फार्मूला है। अब यूनिट की बात कर लेते हैं, यूनिट क्या होता है, ठीक है। आपको पता है एरिया स्क्वायर की यूनिट क्या होती है, मीटर। एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होती है। और बी मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, टेस्ला। तो हम कह सकते हैं इसकी जो यूनिट होगी वो टेस्ला मीटर स्क्वायर होगी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में हम बात कर रहे थे कि मैग्नेटिक फ्लक्स की पूरी कहानी यही है। मैग्नेटिक इंडक्शन समझने के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स सबसे पहले आपको समझना होगा। हम उसी की बात कर रहे थे कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू ए सरफेस, उसे हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे। और मैग्नेटिक फ्लक्स में जो है सरफेस एरिया जितना अधिक रहेगा, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू उतनी अधिक होगी। यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोपोर्शनल होता है इसके एरिया के और आपका मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। और कहीं अगर परपेंडिकुलर ना हो लाइन तो वहाँ पे हम थीटा का यूज करते हैं, एक एंगल का यूज करते हैं और उसका हॉरिजॉन्टल सेगमेंट हम लेते हैं कॉस थीटा, और ये आपका फाइनली हो जाता है बी ए कॉस थीटा। और उसकी जो यूनिट होती है वो आपकी टेस्ला मीटर स्क्वायर होती है मैग्नेटिक फ्लक्स की, ठीक है। समझ में आ गया। थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।